पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करने के बाद साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। उनमें से हमारे पास जो एग्जांपल आया था वो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन का। जैसे एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो साल्ट हमारे पास आया है सोडियम क्लोराइड, ये फर्दर बहुत सारे केमिकल्स बनाने में यूज होता है। कैसे? सबसे पहले तो हमारे पास एक केमिकल जो यहाँ यूज हमने किया है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम क्लोराइड बनाया है तो हमें वापस सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है ये तो हमें किसी भी सी वाटर से मिल जाएगा, समुद्री पानी से मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास क्या था? लेबोरेटरी प्रिपरेशन थी। हम प्रयोगशाला में इस तरह से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम वापस कर दें तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। कैसे? इसके लिए हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमारे पास सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस फॉर्मेशन में यूटिलाइज होता है और इसके लिए रॉ मटेरियल का काम हमारे पास सोडियम क्लोराइड करता है। जो कॉमन साल्ट है हमारे पास, साधारण नमक है, खाने का नमक है, वो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन में यूटिलाइज होता है। कैसे होता है? इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़ते हैं या हिंदी में इसको हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू। अगर आप देखें तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास रिएक्शन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड आपने लिया और इसकी आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई। और रिएक्शन कैसे करवाया आपने? इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो क्लोरीन गैस है और अल्कली है। अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इस पूरे प्रोसेस में क्लोरीन और अल्कली की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। या हिंदी में क्लोरीन और क्षार की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो सेटअप होता है कि किस तरह से हम इनकी फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है। अगर हम इस पूरी रिएक्शन को डायग्राम से समझें तो कैसे होगा कि हमने एक पूरा एक सेटअप लिया है, एक एपरेटस लिया है। इस एपरेटस में बीच में हमने एसपीएम, एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या हिंदी में हम इसको कहते हैं झिल्ली। इस पूरे सेटअप के बीच में हमारे पास एक झिल्ली है। एक तरफ, दोनों तरफ हमने जो इलेक्ट्रोड लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, दूसरा जो सिरा है वो हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। जब इस पूरी प्रोसेस में जब हम ब्राइन का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके, जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके इधर से पास करते हैं तो इस पूरे सेटअप में हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड जब इसमें आता है तो इस रिएक्शन से, इलेक्ट्रोलाइसिस से, जब हम इस बैटरी के टर्मिनल को जोड़ते हैं तो सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट होके सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में डिसोशिएट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बना है वो दूसरी तरफ निकल जाएगा। जहां क्लोरीन गैस लिबरेट होती है वो इलेक्ट्रोड हमारे पास एनोड होता है। मतलब जो क्लोरीन गैस जिस इलेक्ट्रोड पे निकलती है उसको हम एनोड कहते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस तरफ क्लोरीन गैस लिबरेट होती है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसकी तरफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इस नेगेटिव टर्मिनल को हम कहते हैं कैथोड।
एक बार मैं फटाफट इसको दोबारा से रिवाइज करता हूं। सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करता है। ये इसका पूरा का पूरा एपरेटस का सेटअप होता है। एक तरफ से हमने डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड एंट्री करवाई है, दूसरी तरफ से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है वो निकलता है। जो एक्सेस सोडियम क्लोराइड रहता है, जो रिएक्शन नहीं कर पाता है, वो भी इसके साथ निकल जाएगा। और दूसरी बात, जो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हुई है वो दोनों अलग अलग टर्मिनल्स पे निकलती है। पॉजिटिव टर्मिनल पे जो गैस निकलती है वो क्लोरीन होती है। कैथोड जो होता है, जिसको नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, उस तरफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ काम आता है, मेटल्स के ऊपर जो ग्रीस डिपॉजिट हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। और बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं उनमें भी इसकी यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहाँ यूज होती है, क्लोरीन गैस होती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहां पानी को शुद्ध किया जाता है, पानी की बैक्टीरिया वायरस वगैरह को किल किया जाता है, उनमें क्लोरीन गैस को पास कर दिया जाता है। वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है, विषाणु कीटाणु रहित किया जाता है। हाइड्रोजन गैस क्या काम आती है, हाइड्रोजन गैस हमारे लिए एक फ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है, जो अलग अलग रिएक्शंस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है हीट की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या था, क्लोर अल्कली प्रोसेस था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब जो हमारे पास इस क्लोर अल्कली प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, हाइड्रोजन गैस बना है और क्लोरीन गैस बना है, ये सभी अलग अलग केमिकल्स की फॉर्मेशन में काम आते हैं। जो क्लोरीन गैस हमारे पास बनती है वो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में यूटिलाइज होती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।